मित्रों, हमारा मन अचल है, इसमें कई प्रकार के विचार आते रहते हैं। हमारे मन में शुद्ध विचार लाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध भिक्षु से कहता है कि मुनिवर, मेरे इस दुष्ट मन ने मेरे जीवन को तहस नहस कर दिया है। मैं ना चाहते हुए भी ऐसे आदतें अपना चुका हूँ जो मेरे जीवन में दुख भर रही है। मैं क्या करूं? बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, बनते कृपा कर इस मन को गाली मत दो, क्योंकि इस मन से बहुमूल्य हमारे जीवन में और कुछ भी नहीं है। यह जीवन में ईश्वर के द्वारा दी गई सबसे सर्वश्रेष्ठ भेंट है जो तुम्हें मिली है। इसी मन से तुम चाहो तो संसार में उलझ जाओ, कृपा कर इसे दुष्ट ना कहो। वह व्यक्ति पूछता है, मुनिवर, फिर यह मन मुझे हर क्षण भटकाता क्यों है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, यह तुम्हें नहीं भटकाता बल्कि तुम खुद भटकना चाहते हो। यह तो केवल तुम्हारा साथ निभाता है। तुम चोरी करोगे तो यह तुम्हें चोरी के उपाय बताएगा। तुम दान करोगे तो यह तुम्हें दान के उपाय बताएगा। तुम जो भी करोगे यह तुम्हारी उसमें सहायता करेगा, क्योंकि यह मन तुम्हारा गुलाम है। वह व्यक्ति पूछता है, फिर यह मन मुझे वैशाल्य की तरफ क्यों खींचता है? क्यों मुझे नशे की तरफ खींचता है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, क्योंकि तुमने अपने आप को इससे अलग कर लिया है। तुम मान चुके हो कि इन सब में तुम्हारी कोई दोष नहीं है, गलती सारी मन की है। और जब गलती किसी और की ही है तो तुम उसमें कर भी क्या सकती हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि करवाने वाला कोई और है, इसलिए तुम हर वह काम करते हो जो बाद में तुम्हें दुख देता है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि मन तुम्हें कहीं नहीं ले जाता, बल्कि तुम खुद इसे हर जगह ले जाते हो। यह मन तुम्हारी परछाई के जैसा है, तुम जहाँ जाते हो यह तुम्हारे साथ जाता है। क्या किसी की परछाई उसे कहीं ले जा सकती है? नहीं ना। इसलिए अपने मन को दोष मत दो, बल्कि मन तो तुम्हारा परम सेवक है जो तुम्हारा हर आदेश मानने को तैयार है। तुम क्रोध करते हो तो मन क्रोध करता है, तुम घृणा करते हो तो मन घृणा करता है, तुम प्रेम करते हो तो मन प्रेम करता है, तुम दया करते हो तो मन दया करता है। इसलिए मन तुम्हें कहीं नहीं ले जा सकता, बल्कि जब तुम खुद कहीं जाना चाहते हो तो मन वहाँ तुम्हारा सहयोग करने के लिए आता है। मन स्वयं से कुछ कर ही नहीं सकता। वह व्यक्ति पुनः पूछता है, क्षमा करें मुनिवर, परंतु मैं कोई बुरा कर्तव्य करना क्यों चाहूँगा? बौद्ध भिक्षु ने कहा, सुख के लालच में जब तुम वैशाल्य जाते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें वहाँ सुख मिलेगा। जब तुम नशा करते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें इससे सुख मिलेगा, परंतु हर बार तुम्हारे हाथ दुख ही लगता है। इसलिए तुम मेरे पास आए हो। और क्या तुमने इस बात पर ध्यान दिया कि तुम्हारे मन ने तुम्हें मेरे पास आने से रोका नहीं? अगर मन बुरा होता तो क्या यह तुम्हें मेरे पास आने देता? क्या यह तुम्हारे रास्ते की अड़चन नहीं बनता? लेकिन इसने तुम्हें नहीं रोका, क्योंकि यह वही करता है जो तुम इससे करवाना चाहते हो। और कुछ चीज़ें तुम जानबूझकर करवाते हो और कुछ चीज़ें जाने अनजाने में हो जाती है। बनते, अगर तुम इस मन को अपशब्द कहने की बजाय इसे समझने का प्रयास करो और जब तुम इस मन को समझ जाओगे तो मन चाह कर भी इसे गाली ना दे सकोगे। वह व्यक्ति पूछता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं कैसे इन बुरी आदतों को छोड़ूं जो मेरे जीवन में प्रवेश कर चुकी है? क्योंकि मुनिवर, मैंने हर प्रयास कर लिया, मैं कस्में तक खा चुका हूँ, परंतु यह आदतें नहीं छूट रही है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगर बहुत प्रयास के बाद भी बुरी आदतें नहीं छूट रही है तो इन्हें छोड़ने का प्रयास छोड़ दो और एक नई आदत बनाओ। और वह आदत है ध्यान की आदत। एक बार इस आदत को अपनाने के बाद चाहे कोई आदत छूटे या ना छूटे, परंतु तुम इसे मत छोड़ना, क्योंकि यह एक ऐसी आदत है जो तुम्हें इस काबिल बना सकती है कि तुम अपने मन को समझ सको, इन बुरी आदतों के कारण और निवारण को समझ सको। तो यह चिंता छोड़ दो कि जीवन में कुछ गलत है, बस कुछ सही करने के लिए तैयार हो जाओ और उस सही को करने में पूरा सामर्थ्य लगा दो।